डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आज बच्चा मैट्रिक करता है, उसे क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट करता है क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में कभी भी अचानक हमारी को गुफ्तगू सुनता है डॉक्टर साहब, वो कहता है कि मैंने फैसला करना है कि मेरा करियर क्या होगा, मुझे किस तरफ जाना है, मेरा रास्ता क्या होगा। वो ये फैसला किस बुनियाद पे करे। मैं ये बताता चलूँ कि इस मौजू पे बेशुमार काम पहले भी मौजूद है फाउंडेशन का, लेकिन मैं डॉक्टर साहब का क्योंकि एक बैकग्राउंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से है और माइंड साइंसेज से है, तो डॉक्टर साहब की अप्रोच को जानने के लिए सवाल डॉक्टर साहब से कर रहा हूँ। हमारे यहाँ देखें, एक आपने फील्ड चूज़ करना है सर जी, ये इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। देखें हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चा एक करियर चूज़ करता है, 3 साल के बाद उसे अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा चूज़ कर लेता है, उसमें स्ट्रगल कर रहा होता है तो उससे नफरत हो जाती है, फिर चौथा चूज़ कर लेता है। सही। इतनी देर में वो 55 साल तक पहुँच जाता है। और पाकिस्तान में एवरेज उम्र कितनी है? 55 साल है। ओ भाई, मेरी आप लोगों को सर जी एडवाइस कह लें, मैं यहाँ पे एडवाइस का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि आपको करियर स्टार्ट करने से पहले एक मेंटोर से सेशन लेना इंतहाई ज़रूरी है। और मेंटोर आपका काउंसलर होना चाहिए। ठीक है कि आप किस एरिया में जाएं तो आप एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि सर जी पता है क्या है, हमारी उम्रें जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाली नहीं है। ऐसे ही है, हमारे पास एक छोटा सा काम है। 55 साल आपकी, मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट्स देखे हैं 35 साल तक तो तालीम लेते हैं। आप देखें ना, एक बच्चा है, बच्ची वो डॉक्टरेट तक जाता है, 30 प्लस चला जाता है। चले मान ली उसने जल्दी PhD कर ली, बड़ी जल्दी कर ली 30 साल में, तो आधी उम्र तो उसने गुजार दी। अब 30 साल के बाद उसका स्टार्ट है, वो 3-4 साल के अंदर ही उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आगे ट्रांजिशन तो ख़त्म है। ठीक है। अब मेरे सर जी यहाँ पे ना एक होलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा कि अगर आपने करियर को स्टार्ट करना ना, तो वैसे ये करियर भी पर्सन टू पर्सन ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग होती है। लेकिन मैं एक जेनेरिक पॉइंट बता देता हूँ कि उन पॉइंट्स को जहन में रख के आप भी डिसाइड कर सकते हैं। वो 5 पॉइंट्स हैं, उससे स्कोप बनता है, SCOPE, स्कोप। पहला S मीन स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आप क्या ऐसा करियर चूज़ कर रहे हैं जिसमें आप में एबिलिटी भी है करने की। पर उसके बाद आपने मेडिकल का प्रोफेशन चूज़ कर लिया, क्या आप में उस तरह के काम करने की एबिलिटी है? वो हम स्ट्रेंथ में काउंट करते हैं। ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेंथ एक एरिया में है तो आप उसमें, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखनी प्लीज, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखनी। अगला पॉइंट है कल्चर। कभी भी कोई ऐसा करियर स्टार्ट ना करें जो आपका कल्चर आपको सपोर्ट नहीं करता। सही। फॉर एग्जांपल मैं सर जी आपको माजरत के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में आर्किटेक्ट है, कितनी एक्सपेंसिव एजुकेशन है और कितनी मुश्किल एजुकेशन है। मुझे बताएं कि हमारे कितने पाकिस्तानी जो हैं घर का नक्शा ड्रा करवाते हुए आर्किटेक्ट की हेल्प लेते हैं? बहुत कम। ठेकेदारी बनाता है ना घर, या आप किसी के घर में भी चले जाए ना, यार नक्शा कितों बनवाया? सर आप ही बनाया? आप ही बनाया। ऐसे ही है, ऐसे किचन बना देते, वॉशरूम बना देते, इस तरह। सर जी आपने इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन बच्चे को दे दी है, सही, तो वो तो रुल गया, वो तो 20,000 की दिहाड़ी नहीं लगा पाएगा। देखिए आपने इस दुनिया में रह के पेट भी तो पालना है, बचा फैमिली सर्वाइव आपका। देखिए मुझे बताएं, कहीं कुरान और हदीस में लिखा होगा आपने पैसे नहीं कमाने? सही। पैसे कमाएंगे तो ये सर्कल चलेगा। ऐसे ही। इसका मतलब है कल्चर को जहन में रख के करियर चूज करना इंतहाई जरूरी। तीसरी जो चीज है वो है अपॉर्चुनिटीज। क्या जो आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं उसकी आप में स्ट्रेंथ भी है, कल्चर भी एक्सेप्ट करता है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं? अपॉर्चुनिटीज मीन अपॉर्चुनिटी के लिए आज ना देखें कि आज इस करियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत, ये ना देखें, ये देखें कि जब आपकी एजुकेशन 10 साल बाद या 5 साल बाद कंप्लीट होगी तब इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये सोचें। ठीक है। अभी देखें, आपको पता है तरक्की कितनी तेजी से हो रही है। फर्ज करें एक करियर अभी बहुत इन है, ठीक है, 7 साल बाद उसका क्या हाल होना है, ये किससे पूछें? एक काबिल किसी मेंटोर से पूछें कि यार बनने, आप जैसे किसी पर्सन से आप पूछें, शायद ये बताएं कि ये प्रोफेशन अगले 10 साल में आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक विजडम है, एक विजनरी बंदा आपको बता सकता है। ठीक है सर। इसी पॉइंट पे हजरत अली का भी फरमान है कि अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करो।
फ्यूचर के लिए कि लाइक उसकी एजुकेशन 10 साल बाद खत्म हो रही, 10 साल में प्रोफेशन कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपने बिल्कुल देखी। सही। चौथा पॉइंट, पी फॉर पैशन। अगर आप एक एरिया में पैशन रखते हैं ना और बाकी 3 पॉइंट भी उसके साथ हैं, तो आप ये आपके लिए इंतहाई अच्छा हो जाएगा, बहुत आला। जिसके ऊपर आप भी बहुत बात करते हैं ठीक है जी। कि देखिए पैशन साथ मिल गया और बाकी 3 चीजें भी। हाँ, ओनली पैशन भी आपको खराब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। शाह जी मुझे बताएं कि किसी बच्चे को कुरान पाक की तालीम देना कितना अच्छा है। ऐसे ही ऐसे ही है ना? ऐसे ही जी। फर्ज करें मेरा पैशन है कि मैं बच्चों को कुरान पाक या सिपारा पढ़ाऊं। मुझे बताएं कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी कारी बन के, आप कितना फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होंगे। हमारे घर में एक मैथ का टीचर जो पढ़ाने आता है ना, वो 3 दिन आएगा, 40,000 लेगा। O लेवल का मैथ अगर एक बच्चे को पढ़ा रहा ना एक मैथ का टीचर, 40,000 लेता है, 3 दिन आता है। बिल्कुल ठीक है जी। हमें हमारे बच्चे को जो कुरान पाक कारी साहब पढ़ाने आते हैं वो 1500 लेते हैं और 6 दिन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आपका सिर्फ आपने पैशन को ले लिया तो फिर भी प्रॉब्लम है। ठीक है। और आखिरी चीज मैं आपको बताऊं, एनवायरनमेंट है। ई फॉर एनवायरनमेंट, स्कोप जो मैंने कहा था एनवायरनमेंट में कि आप जो कैरियर चूज कर रहे हैं, क्या उस कैरियर का एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। फॉर एग्जांपल आप एपिलेप्टिक पेशेंट हैं और आपने एजुकेशन स्टार्ट एविएशन की कर दी। ओ हो जी मुझे जी पैशन है, मेरा शौक है जी, मैं बन भी सकता हूँ। आपको कभी एविएशन वाले हायर कर ही नहीं सकते इफ यू हैव द एपिलेप्सी। ठीक बात है। आप एजमा के पेशेंट हैं, आपको दमा है और आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, कभी भी नहीं जा सकते। कभी भी नहीं जा सकते।